तमाम एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए विपक्ष ने, इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह की सीटें ली हैं इस समय, आप संख्या जो देखिए, यहाँ पे हम अभी कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ पे आप माहौल देखिए जिस तरह से उत्साह बढ़ गया है और यहाँ पे चहल पहल दिखाई दे रही है कांग्रेस हेडक्वार्टर में, वो देखने ही लायक है। यहाँ पे भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और तमाम बड़े नेता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ज़बरदस्त फाइट हुई है उत्तर प्रदेश में। जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि भाजपा को 60 के ऊपर सीटें आ रही हैं, वो सब कुछ गलत साबित करते हुए, और वहाँ पे गजब की भी फाइट रही यूपी में, बिहार में। लेकिन अभी भी इंडिया ब्लॉक जो नंबर्स है अभी भी रुझानी है, लेकिन बहुमत से दूर दिख रही है। आपको क्या उम्मीदें हैं आगे? देखिए, मुझे लगता है कि जनता ने ये चुनाव लड़ा है और जनता ने चुनाव लड़ा है जिस तरीके का राज था पिछले 10 साल में, लगातार कोशिश हुई कि लोकतंत्र को कमज़ोर किया जाए और कहीं ना कहीं उसका जो नतीजा है वो आज हमारे ट्रेंड्स में नज़र आता है। मुझे पूरी उम्मीद है लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और इंडिया गठबंधन एक मजबूत सरकार बनाएगी। सर, क्या अभी भी अगर विपक्ष में बैठना पड़ेगा, क्या ये आशंका है या फिर इसकी कुछ निराशा है जैसे रुझान है अभी तक? नहीं, देखिए, सुबह से चाहे वो पोस्टल बैलेट्स हों या ईवीएम्स के हों, लगातार कांग्रेस मजबूत होती रही है। ये टेम्परेरी फेज है, जब ऊपर नीचे होता है, क्योंकि बिल्कुल ये लाइव जो हमारा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना अपडेटेड हम हो सके। लेकिन मुझे ये बात का विश्वास ज़रूर है कि जनता हमेशा जीतती है और जनता कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। तो सर, क्या 400 का जो नारा है सर, उस नारे को जनता ने गलत साबित कर दिया है? ये 400 का नारा क्या था? कॉन्फिडेंस था या अति आत्मविश्वास था क्या ये? जो उनका नारा था 400 पार का, उनका मैनिपुलेशंस के ऊपर बड़ा आत्मविश्वास था। वो भी जानते थे कि वो लोग जनता के बीच में नहीं है, मगर मैनिपुलेशन से जो प्रकार से 2019 के चुनाव जीते थे, कहा जाता है कि 2014 के चुनाव भी पार्शियली वही तरीके से जीते थे और इसमें वो रिपीटेशन करना चाहते थे। मगर जो प्रकार की पूरे देश में जागृति आ गई, दे वर अंडर द वॉचिंग आइज ऑफ क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल, तो ज़्यादा मैनिपुलेशंस नहीं कर पाए। पार्शियली तो कई जगह पे किया ऐसा दिखता है, मगर ज़्यादा नहीं कर पाए। तो जनता की जो सचमुच की आवाज़ है वो जो है इधर उभर के आई है। चुनावों में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिला है कि मुद्दों पे बात हुई है और मुद्दों पे ही वोट भी पड़ा है। और मुद्दों की जब बात हो रही है तो हम श्रीनिवास जी को कैसे भूल सकते हैं। जब भी बात मुद्दों की आई, आप सड़क पे नजर आए। कई बार हुआ कि आपको डिटेन किया गया, हम कवरेज करते रहे और हर दूसरे दिन लगभग ये देखने को मिला कि मुद्दे आए तो आप सामने नजर आए। लेकिन मुद्दों की बात करते हुए भी जो अभी तक के रुझान हैं, उससे ये लग रहा है कि बहुमत अभी भी इंडिया ब्लॉक के पास नहीं है। क्या कुछ निराशा है या फिर लग रहा है कि मुद्दों पर जितनी बात होनी थी हो नहीं पाई? नहीं, ये काफ़ी सीट जो बीजेपी बहुत कम मार्जिन से आगे है। अभी और 1-2 घंटे के बाद सही एकदम आंकड़ा आ जाएगा। उम्मीद है इस बार जो बेरोजगार युवा है, देश का जनता ने चुनाव लड़े और संविधान को बचाना, लोकतंत्र बचाने के लिए इन लोग ने ह्यूज प्रॉमिसेस किया था देश का जनता को, तो एक भी पूरा नहीं कर पाया। तो राहुल जी ने जो साफ बोले थे, तो ये बात सही साफ वो सही निकल के आ रही है। तो उम्मीद है बड़ी लेवल पे इन लोग ने जो किस तरीके से इन लोग ने 400 पार, कम से कम 5 बार इनको नारा बदलना पड़ा। मोदी गारंटी बदलना पड़ा, 400 पार बदलना पड़ा, ऐसे तमाम इनके सबके साथ सबका विकास, ये नारा बदलना पड़ा। फिर बाद में इनका नारा चेंज हुआ, 2 बेस में 1 बेस चोरी हो जाएगा, खाते से जो पैसा निकल जाएगा मंगलसूत्र बेच देगा। जो ये सारी इन लोग ने जो किया है तो जनता भी देखा है। ऐसा नहीं है पहली बार इस तरीके का कोई प्रधानमंत्री उनका शोभा नहीं है। इस तरीके का जो शब्द प्रयोग किया इस चुनाव में, कभी ऐसे तस्वीर देखने को नहीं मिला। इस पे साफ दिख रहा है वो कितने बौखला गए। क्या उम्मीद है आपको? 100% शाम तक इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, बहुत बड़ी उम्मीद है। 100% अभी भी जो 25-30 सीटें बहुत कम मार्जिन से उन लोग ने ये है, तो वो आगे कर जाएगा। मैम, 400 पार का जो नारा था वो तो हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है शाम तक की तस्वीरें क्या होंगी? देखिए, ऐसा है, 400 पार का एक शगुफा था। 400 पार का एक शगुफा जनता ने उसको पंक्चर कर दिया। और अभी भी ईमानदारी से अगर ये ईवीएम की बात होती है तो मुझे लगता है जनता के जो सपने थे कांग्रेस को लेके, इंडिया गठबंधन को लेके, वो सफल होंगे
वो उसमें जनता का जो रुझान है, जनता जी की जो खुशी है, वो खुशी तभी होगी जनता, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो महिलाएं हैं या नौजवान है। बेरोज़गारी को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए पूरे देश की जनता कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की ओर देख रही है। और मुझे विश्वास है अगर जनता की बात सही रही तो ये सरकार बनेगी। मैम, क्या ईवीएम पे अभी भी सवाल? बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ ईवीएम पे मेरा नहीं, देश की जनता इस पे सवाल उठा रही है, मेरा अकेले की बात नहीं है। देश की जनता जब बात करती है, चाहे वो महिलाएं के ग्रुप हैं, नौजवानों के ग्रुप हैं और जो किसानों के ग्रुप हैं, शोषितों के हैं, दलितों के हैं, आदिवासियों के हैं, वो ग्रुप कहता है कि वोट तो हमने इनको दिया, वीवीपैट को काउंट करने में क्या दिक्कत है? वीवीपैट को काउंट कर लीजिए, चलिए बैलेट में नहीं हुआ, वीवीपैट इकट्ठे करिए और उसको इकट्ठा करके गिन लीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैम, अभी भी रुझान ही है, लेकिन रुझानों में भी अभी भी इंडिया ब्लॉक को बहुमत नहीं है। मैं मानती हूँ इंडिया के लिए आप कह रहे हैं बहुमत नहीं है, कोशिश हमारी, जो हमारी इच्छा है, जो देश की इच्छा है, जो देश के नौजवानों की जो एक सोच है कि हमने तो वोट किया था, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो उनकी इच्छा है। मैम, मुद्दे जीते हैं, यानी मुद्दे जीते हैं। नेचुरली हमने देश के हित की बात कही, हमने संविधान बचाने की बात कही, हमने महिलाओं को उनकी रक्षा की बात करी है, हमने नौजवानों को रोजगार देने की बात करी है, हमने महंगाई को ख़त्म करने की बात की, हमने किसानों को उनका हक देने की बात कही है, हमने मजदूरों को उनका हक देने की बात कही है। किस तरह से महिला बेरोज़गारी का हालात है वो सब जनता जानती है। किस तरह की महंगाई है, महिलाएं तड़प रही हैं, नौजवान तड़प रहा है रोज़गार के लिए, परिवार चला नहीं पा रहे हैं, ऊपर से पानी की किल्लत और जो ये चीज़ें हैं वो उसका कारण क्या है? एजुकेशन महंगी है, हीरे डायमंड पे और गोल्ड पे 2% जीएसटी और किताब कॉपी और उसके दूध दही चीनी चावल पे 18% जीएसटी। आप इसको सोच सकती हैं किसको फ़ायदा जा रहा है ये? बिल्कुल। तो यानी कि चुनावों में मुद्दा जो है, तमाम कोशिशें हुई कि राम मंदिर जैसे मुद्दे बड़े मुद्दे बने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री समाधि के लिए भी निकल गए, लेकिन मुद्दे रहे, चुनावी मुद्दे भी बने और वो थे बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, जिस तरह से नौकरी की बातें हैं, संविधान बचाने का मुद्दा काफ़ी जो है उस पर वोट पड़ता हुआ नजर आया और शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये तो है कि जो 400 का पार का नारा था वो नारा हवा में उड़ चुका है।